नमस्कार। दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बाजी मार ली है, 48 सीटें जीत ली हैं। आम आदमी पार्टी जो कि लगातार पिछले 3 बार से चुनाव जीत रही थी, दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी और इस बार बीजेपी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और उसका परिणाम भी देखने को मिला, जहां बीजेपी ने 48 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। पिछले चुनाव को आप देखें 2020 का, तो आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी थी और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त लगातार इस बात को कह रही थी कि 2025 आते आते आम आदमी पार्टी दरअसल दिल्ली की सत्ता से बाहर हो जाएगी और इस बार कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और आखिरकार जिस तरह से पुनः पूरा चुनाव चला, आरोप प्रत्यारोप चले, दोनों ही पार्टियों ने वादे और दावे किए, उन तमाम वादों और दावों के बीच में, उन तमाम गारंटियों के बीच में, उन तमाम योजनाओं के बीच में आखिर बाजी भारतीय जनता पार्टी ने मार ली है और आखिरकार 48 सीटें जीत ली है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र में आप देखें 2014, 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव अगर आप देखें तो बीजेपी लगातार इन चुनावों को जीतती रही है। राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, तमाम ऐसे राज्य और भी बहुत सारे राज्य जहां पर बीजेपी साल दर साल चुनाव जीतती रही और उसका वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा। लेकिन दिल्ली की सत्ता से 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दूर थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पर कब्जा चाहती थी, क्योंकि दिल्ली एक पॉलिटिक्स का पावर सेंटर माना जाता है। यहां पर प्रधानमंत्री से लेके, राष्ट्रपति से लेके, मुख्यमंत्री से लेके तमाम जो एक महकमा आप कह सकते हैं, सबकी निगाहें दिल्ली पर रहती है और दिल्ली का पावर सेंटर भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती थी और आखिरकार उसने इस बार बाजी मार ली, आम आदमी पार्टी को पटखनी दे दी, जो लगातार पिछले 3 चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। मुद्दों की मैं बात करूं तो मुद्दे भी आम आदमी पार्टी ने इस बार फ्री बिजली पानी के साथ स्टूडेंट को फ्री बस में सुविधा, महिलाओं को फ्री, इसके अलावा बुजुर्गों को फ्री इलाज और भी तमाम ऐसी घोषणाएं आम आदमी पार्टी ने इस बार दिल्ली की जनता से की थी। 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात भी कही थी, लेकिन कुछ भी नहीं चला, दाव नहीं चला। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े चेहरे थे वो तक चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार गए, इसके अलावा सौरभ भारद्वाज अपना चुनाव हार गए। तमाम ऐसे चेहरे थे जो कि चुनाव इस बार हारे। अंदाजा नहीं था आम आदमी पार्टी को शायद ये सीटें वो हार पाएंगी, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज की लिहाज से अगर आप इस पूरे आंकड़े को देखें, पूरे चुनाव को देखें, तो ज्यादा फर्क हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट शेयर है 45.56% इस बार रहा और 43.57% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का रहा, यानी कि 2-2.5% वोट शेयर का अंतर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर को अगर हम पूरा आकलन करें, इसको देखें तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है वोट शेयर में। सीटें हालांकि कम हुई हैं आम आदमी पार्टी की। जिस तरह से पिछली बार आम आदमी पार्टी ने जो सीटें जीती थी उसका जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत जबरदस्त था, लेकिन इस बार उसको काफी नुकसान हुआ है सीटों का। यानी कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर हम देखें, बीजेपी ने इस बार जो चुनाव लड़ा था वो 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसमें से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। 71% स्ट्राइक रेट के साथ उसकी जो 40 सीटें हैं वो दिल्ली में बढ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी की। आम आदमी पार्टी के स्ट्राइक रेट की हम बात करते हैं तो ये स्ट्राइक रेट 31% रहा है और आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ है। तो कुल मिला के ये एक वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से अगर मैं बात करूं वो था, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो हमें पूरा इस बार चुनाव में नजर आया, हमने खासतौर पर देखा कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, उन तमाम आरोपों के बीच में अगर बीजेपी ने बाजी मार ली इस चुनाव में, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कुछ कमियां रही। फ्री के वादे जनता ने एक्सेप्ट नहीं किए, बदलाव की बात जो जनता बार बार कह रही थी जब हम ग्राउंड पर गए, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में दिखा। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है उसको अगर हम देखें, इसका आकलन करें, 2013 से लेकर 2025 के वोट शेयर को अगर देखें तो एक आंकड़ा मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, जरा गौर करिए इस पर। 2013 की अगर मैं बात करूं, 31 सीटें 2013 में भारतीय जनता पार्टी की आई थी, 33% वोट शेयर था
और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके की आम आदमी पार्टी ने ये 28 सीटें 2013 में जीती थी, 29.49% वोट शेयर था, और कांग्रेस पार्टी जो कि 8 सीटें जीती थी 24.55% वोट शेयर था 2013 का। 2015 में आप आज आए तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 32.19% वोट शेयर था। आम आदमी पार्टी की बात करूं तो 67 सीटें उसने जीती, 54% से ज्यादा वोट शेयर था। और कांग्रेस ने तो 0 सीटें, यानी कि 0 पर ही कांग्रेस सिमट गई, 9.5% के आसपास वोट शेयर था कांग्रेस का। 2020 में अब आइए, 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती, 38% से ज्यादा वोट शेयर था। और आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें यहां पर जीती, 53% से ज्यादा वोट शेयर था। कांग्रेस की 0 सीट आई, लेकिन वोट परसेंटेज जो था वो था 4.5%। ये 2020 का आंकड़ा आप देखिए। 2025 में अगर आप जाएंगे तो ये पिक्चर हम सबके सामने है। 48 सीटें बीजेपी ने जीती 47.15% वोट शेयर के साथ, और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती 43% वोट शेयर। जैसा कि आप देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, 43, और यानी कि वोट शेयर की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है वोट शेयर में। कांग्रेस की स्थिति आप इस बार देखिए, सीट तो 0 आई है, लेकिन वोट परसेंटेज उसका 6.5% के आसपास रहा है। तो ये पूरा जो एक आंकड़ा वोट परसेंटेज का हमें नजर आया इस बार, वो हमने आपको बताया। लेकिन जिस तरीके की इस बार योजनाएं चली, जिस तरीके के इस बार परिणाम आए, उसने आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठा दिए हैं कि क्या आम आदमी पार्टी का इससे आगे का भविष्य क्या होगा। लेकिन सीटें भले कम आई हो, लेकिन वोट शेयर बीजेपी से बहुत कम नहीं है आम आदमी पार्टी का। तो अब आगे देखना होगा कि क्या इसको आम आदमी पार्टी किस तरह से गेन करती है बाकी राज्यों में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां इसके अलावा दिल्ली में हालांकि विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, तो इसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लामबंद होती मुद्दे उठाती है, और आने वाले जो चुनाव हैं उसकी किस तरीके से आम आदमी पार्टी तैयारी करती है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे तमाम जो लोग हैं, वो अगर अपनी सीट हार गए तो जाहिर तौर पर सत्ता विरोधी लहर कितनी ज्यादा थी, लोगों की नाराजगी कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस चुनावी रिजल्ट के बाद। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।